टिंग टोंग स्पॉइलर अलर्ट। अगर आपने भाई फैंटास्टिक फोर की मूवी नहीं देखी तो सबसे पहले ये जाकर मूवी देख लीजिएगा और फिर उसके बाद इस वीडियो में आएगा, क्योंकि इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्पॉइलर होंगे। पूरी की पूरी एंडी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके अलावा मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन क्या हुआ उस मूवी में और इन फ्यूचर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो चलो भाई एक एक करके बात करते हैं। जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकटो। तो देखा जाए तो भाई गैलेक्टर से बचने के लिए हमारे भाई फैंटास्टिक फोर ने पूरा एक आइडिया लगाया कि वो ब्रिज बनाते हैं जिससे भाई ये पूरे के पूरे अर्थ को ट्रैवल करा देंगे किसी और सन के पास, जो काम करने वाला ही था। बट अनफॉर्चुनेटली भाई हमारी जो है साला बार वो साइड ब्रिजेस को तोड़ देती है। अब देखो ब्रिज असल में भाई कॉमिक बुक्स में भी लिया गया था। असल में भाई ब्रिज का काम भाई फैंटास्टिक फोर असल में हमारे रीड टीचर भैया इसलिए बनाते हैं कि वो काउंसिल ऑफ रीड तक जा सके और अलग अलग दुनिया में भी झांक के देख सके कि असल में दूसरी दुनिया में हो क्या रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से इसको ब्रिज को दिखाया गया है। असल में ब्रिज एक टनल की तरह था भाई, एक सुरंग की तरह था, जैसा भाई हमें एंटमैन दी वॉर्स में दिखा था ना फर्स्ट मूवी में 2018 वाली में, उस मूवी में। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो देखो ब्रिज को भाई तोड़ने के बाद हमारी साला बाहर निकल ही रही होती है। उसी वक्त हमारे जॉनी स्टॉर्म आ जाते हैं, उसे ले जाते हैं और उसका पता लगा देते हैं कि असल में उसकी ओरिजिन स्टोरी क्या थी। वो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। बात की जाए तो भाई हमारी साला बार असल में भाई वो जेंडार से आती है, जो कॉमिक बुक्स में कुछ भी भाई एक्यूरेट नहीं था। कॉमिक बुक्स में भाई ये कोई अलग प्लैनेट से आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इसको जेंडार की बता दिया। और जेंडार के निवासी को भाई असल में गैलेक्टस उसका पूरा प्लैनेट खाने आता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ये बंदी अपने को सेक्रीफाइस कर देती है, गैलेक्टस की ऐसे में हेराल्ड बना लेती है, जिसकी वजह से ये सर्फ बोर्ड पे बैठती है और बन जाती है सिल्वर सर्फर और अपने भाई प्लेनेट से निकल जाती है। जहाँ पर बात किया जाए तो अब भाई उसके प्लेनेट वाले उसे मैसेजेस भेजते हैं, जिनका भाई हमें भाई फर्स्ट मूवी के स्टार्टिंग में एक छोटा सा लुक दे दिया गया था कि हाँ कुछ भाई आ रहे हैं नोट्स या एक मैसेजेस आ रहे हैं भाई आसमान से, तो उन्हें कैच किया था हमारे भाई फैंटास्टिक फोर ने। यहाँ पर बात किया जाए तो भाई उस बात में भाई उस कन्वर्सेशन में असल में हमारी सालाबा ऊपर भाग जाती है आसमान में और हमारे जॉन स्टॉर्म भैया आते हैं और जॉन स्टॉर्म भैया सामने कंफर्म कर दे रहे हैं कि मैं अपनी धरती को बचाने के लिए, फ्रैंकलिन रिचर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरे को ले जाओ, मैं हेराल्ड बन जाऊँगा गैलेक्टस का। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भाई सालाबा मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि गैलेक्टस असल में किसी को भी भाई हेराल्ड ऐसे ही नहीं बना लेता, बंदा पहले भाई जो उसे चाहिए वही वो मांगेगा, वरना वो किसी को भी कुछ भी बनने का कह नहीं सकता। और इसी वजह से भाई वो निकल जाती है। वो सामने कहती है कि हमारे फ्रैंकलिन रिचर को ले जाओ यहाँ से किसी और धरती पे ले जाओ, क्योंकि वो अभी बड़ा नहीं हुआ, उसे भाई अपने डिसीजन खुद लेने का हक है। और बस वो निकल जाती है। तो भाई सभी के सभी नीचे आते हैं। हमारे भाई फैंटास्टिक फोर से ये बात करता है जॉनी स्टॉर्म आके कि ये बात हुई, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मतलब नहीं बना, मैंने एलियन भाषा सीखी बट अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो देखा जाए तो भाई रीड रिचर को एक आइडिया आ जाता है। वो कहता है कि फ्रैंकलिन रिचर को ही असल में हम चारा बना के गैलेक्टस को बुला सकते हैं और यही वो करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि भाई इंसान कहाँ पर जाएंगे, तो मोल मैन की मदद लेते हैं, इंसानों को असल में भाई अंडरग्राउंड फंसा देते हैं और पूरा का पूरा अपनी भाई ये धरती जो है पूरी की पूरी असल में निकल जाती है मोल मैन के साथ जितने भी लोग थे न्यूयॉर्क में। और क्या होता है गैलेक्टर भी आ जाता है नीचे धरती पे और वो भाई जा ही रहता है फ्रैंकलिन रिचर के पास। बट उसी वक्त ही हमारे जॉन स्टॉर्म भैया उसकी आंखों में भाई आग घुसा देते हैं, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाता। बंदा भाई वो एक वक्त फ्रीज हो जाता है और उसी वक्त ही भाई वो जॉन स्टॉर्म में फ्रैंकलिन रिचर का बक्सा जो है उसे उठा के भाई ले जाता है कहीं और पे अपने बैक्सटन बिल्डिंग में और भाई उसे भाई कोई नया जो डमी चीज़ है उसे रख देता है वो वहाँ पर। अब देखो भाई इनका प्लान असल में ये था कि असल में ब्रिज जो है उसके अंदर भाई इसको गैलेक्टस को घुसा के ये एक अलग ही पोर्टल खोल के इसको भगा देंगे कहीं और जगह पे, और यही होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली गैलेक्टस काफ़ी ज़्यादा समझदार था, तो उसने भाई समझ गया कि ये चालाकी की है और वो भाग जाता है बैक्सटन बिल्डिंग के पास, फ्रैंकलिन रिचर को उठा ही रहता है और भाई बस वो लेके जाने वाला होता है। उसी वक्त हमारी वनीशा का भी और कुछ एक्शन सीक्वेंस के बाद हमारी वनीशा का भी आती है, मैं कि हमारे सू स्टॉर्म आती है और उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीन दिखने को मिलता है। वो बंदी पुश कर देती है उसे असल में ब्रिज की तरफ, जब है कुछ बचता नहीं है। और मैं कहूँगा भाई मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे सीन लगे, जहाँ पर भाई लास्ट में हमारी वनीशा का भी उसे ब्रिज के अंदर घुसा तो देती है और वनीशा का भी नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। जब अब बात यह आ जाती है कि भाई वो असल में भाई पोर्टल से निकल जाता है, किसी और जगह पे गिर जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो वापस से बाहर आ रहा था और उस वक्त में हमारे भाई जो जॉनी स्टॉर्म है वो बंदा भाई खुद उड़ के भाई चले जाता है गैलेक्टस को ख़त्म करने, उसे अंदर घुसाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी साला बार आ जाती है, साला बार उसे फेंक देती है साइड पे जॉनी स्टॉर्म को और वो भाई ढकेल देती है उसे पोर्टल में और हमारे गैलेक्टस और साला बार की स्टोरी यहाँ से ही ख़त्म हो जाती है। वो बंदे अब कहाँ पर गए ये भाई इन फ्यूचर में ही बताया जाएगा। और हाँ अब देखो भाई ऐसा जो भी भाई इन्होंने ये हरकत की है उससे भाई ये कंफर्म हो जाता है कि गैलेक्टस भैया वापस तो आएंगे और वो उनकी पूरी की पूरी धरती को तोड़ देंगे, नैश नैश कर देंगे, जो काफ़ी ज़्यादा अलग लगेगा।
जहाँ पर बात की जाए तो भाई अब बात आ जाती है कि भाई सभी के सभी खुश हो जाते हैं कि वो जीत चुके हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी सू स्टॉर्म उठ नहीं रही होती। समझ क्या आता है कि हमारी सू स्टॉर्म मर चुकी है और सभी लोग रोने लग पड़ते हैं। और उसी वक्त भाई रीड कितनी बार भाई उसे सांस देता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो जिंदा नहीं हो रही होती। तो भाई फ्रैंकी रिचर रोने लग पड़ता है, फ्रैंकी रिचर को उसके ऊपर रखता है रीड हमारी जो सू स्टॉर्म के, और वो उसे जिंदा कर देता है। और यहाँ से समझ आता है कि भाई हमारे फ्रैंकी रिचर के पास कितनी ज़्यादा पावर है। और वो बंदी उठ के भाई उसकी आंखें एक अलग ही हो जाती हैं, नीली कलर की, और बस वो सभी के सभी चीयर करने लग पड़ते हैं, सभी खुश हो जाते हैं। और बस ये मूवी एंड अप होगी एज ए हैप्पी एंडिंग में, और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो गई। जब अब भाई बात आ जाती है, सबसे पहले हम भाई पोस्ट क्रेडिट सीन की जगह नहीं, चलो पोस्ट क्रेडिट सीन पहले आपको बता देता हूँ। पोस्ट क्रेडिट सीन में भाई असल में ऐसा दिखाया जाता है, हमें भाई एनिमेशन वाली भाई हमें फैंटेसी 4 की असल में एक इंट्रो दिखाई जाती है कार्टून वाली, जिसमें भाई हमारे भाई अलग अलग से विलन दिखाए जाते हैं, जैसे मोल मैन हो गया, रेड गोस्ट हो गया, और भाई और भी विलन थे जैसे मूवीज़ में जो दिखाए थे मूवी के स्टार्टिंग में ना, वो सारे के सारे विलन यहाँ पर ही घुसा दिया है। और ये बस एक गाना होता है और ये एंड अप हो जाता है, जहाँ पर अब भाई बढ़ जाते हैं हम मिड क्रेडिट सीन पे। मिड क्रेडिट सीन की शुरुआत ही ऐसे में एक टाइम जंप के साथ होती है कि 4 साल अब बीत चुके हैं फैंटेसी 4 के वो वाले इवेंट्स हुए हैं, और अब ये लोग सभी के सभी खुश रह रहे हैं। बात की जाए तो हमारी वनीसा कार्बी असल में भाई अपने बच्चे फ्रैंकलिन को कहानियाँ सुना रही होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी बुक खत्म हो जाती है, तो वो कोई और बुक लेने चले जाती है। वहाँ पर भाई हर्बी जो एक बुक देता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और यहाँ से समझ आता है हमारे फ्रैंकलिन रिचर भैया असल में बारबी वाली बुक्स नहीं पढ़ते, फेरी टेल वाली बुक नहीं पढ़ता, वो बंदा असल में काफ़ी ज़्यादा समझदार है। जो काफ़ी ज़्यादा समझदार भाई एक अलग ही रेफरेंस है कि हाँ फैंटेसी 4 में हमारे रीड रिचर का बच्चा काफ़ी ज़्यादा ही सक्षम है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जहाँ पर बात क्या है तो मनीषा का भी असल में हमारी सू स्टॉर्म निकल जाती है फ्रैंकी रिचर के लिए बुक लेने, और जब वो आती है उसे भाई कुछ लगता है कि कोई बंदा उसके पास खड़ा हुआ है। बात की जाए तो वो अपनी पावर यूज़ करने लग पड़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली जैसी वो आती है सामने, उसके सामने होता है एक अलग ही सीन। हमारे भाई फ्रैंकी रिचर उसके हाथों में है डूम का हेलमेट, और भाई हमारे डूम भैया उसके मुंह उसकी तरफ भाई मुंह करके बैठे हुए हैं, मुंह करके खड़े हुए हैं, और फ्रैंकी रिचर उसका मुंह छू रहा है, और बस यहाँ पर एंड अप हो जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बात की जाए तो भाई को इस मूवी में भाई पहले भी एक रेफरेंस दे दिया गया था डॉक्टर डूम का। असल में भाई जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तब भाई वनीसा कार्बी की हमारी सू स्टॉर्म जो है वो एक कांग्रेस भाई का सेशन ले रही होती है, और उस वक्त भाई हमारे लेटवेनिया नाम का भाई एक कंट्री का नाम दिखता है बोर्ड पे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ का रूलर नहीं होता। हमारे रूलर असल में विक्टर वॉन डूम है कि हमारे डॉक्टर डूम ही भैया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर अटेंड नहीं करने आया है। हमारे कि भाई ये बंदा पक्का भाई लोग असीम शक्तियों के लेने आया है हमारे फ्रैंकी रिचर को, जो एक भाई रेवलरी भी सेट कर देता है कि एवेंजर डूम डे में हमारे भाई फैंटेसी 4 क्यों अपना प्लेनेट छोड़ के अर्थ पे आए हैं। वो असल में भाई अपना प्लेनेट इसलिए छोड़ के आए हैं कि उन्हें अपने बच्चे को ढूंढना है, डॉक्टर डूम से भाई बदला लेना है कि उसका बच्चा क्यों उठाया। और हमारे दूसरी साइड पे भाई डॉक्टर डूम भैया का बता दूँ तो डॉक्टर डूम भैया असल में भाई एक बनाने वाले हैं, आपको पता ही है, मेरी पुरानी आपने भाई वीडियो देखी होगी तो उसमें पता होगा कि असल में हमारे डॉक्टर डूम भैया बनाने वाले हैं बैटल ग्राउंड, और बैटल ग्राउंड को बनाने के लिए उन्हें एक लाइफ चाहिए, एक अंडा बैटरी चाहिए, और उस अंडा बैटरी को भाई 2 लोग हो सकते हैं जो एक्सेस कर सकते थे। सबसे पहले भाई एक बंदा है वो आता है हमारे लोकी भैया जो अभी के वक्त में झाड़ पकड़ के बैठे हुए हैं, और दूसरी साइड पर हमारे भाई फ्रैंकी रिचर भैया आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसी वजह से तो हमारे गैलेक्टस भैया भी उसके पीछे पड़े हुए थे। वो बंदा अपना अगला गैलेक्टस चुनना चाहता था रीड रिचर के बच्चे को, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसके हाथ नहीं लग पाया, हमारे डूम के हाथ लग गया। और अब भाई यहाँ पर समझ आ जाता है कि भाई इस मूवी के लास्ट में तो नहीं, पर एवेंजर्स डूमसडे की शुरुआत में ये सीन आएगा कि हमारे डॉक्टर डूम भैया फ्रैंकी रिचर को उठा के ले जाएंगे अपने साथ, और हमारी वनीसा कार्बी और बाकी के फैंटेसी 4 सारे के सारे दुखी होंगे, सभी के सभी भाई शिप में बैठेंगे और निकल जाएंगे असल में हमारे अर्थ 616 मतलब कि मेन एमसीयू के टाइमलाइन में सभी लोगों को ढूंढने के लिए, और सभी लोगों को चेतावनी देने की इनकर्जन्स होने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे ये चीज़ मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बताइए आप लोग का क्या ओपिनियन है। मैं इस पर एक बड़ी भाई वीडियो लेके आना चाहूँगा थ्योरी वाली, जिसमें एवेंजर डूमसडे की पूरी की पूरी कहानी को छान मारते हैं, और क्या। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से यार।